ओम शांति। आज हम जानेंगे कि कर्मों के बंधनों से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं। हम कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। कई भाई बहनों के यह प्रश्न होते हैं कि हम कर्मों के बंधनों से छुटकारा कैसे पाएं। कर्मों के बंधनों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके क्या उपाय हैं। तो आज हम इसी को बहुत अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या हमें कर्म बंधनों से मुक्ति मिल सकती है? दुखों समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है? तो देखिए, आप बिल्कुल कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकती हो। बस अपने जीवन में यह उपाय करके देखें। आपके जीवन में सारे दुख, सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, जो बंधन होते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट के अनुसार होते हैं। सब हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। पहले तो यह समझिए कि आखिर यह कर्म बंधन होते क्या हैं। देखिए, किसी व्यक्ति से जो हमारा लेन देन होता है, जो हमारा संबंध होता है, जो हमारा रिश्ता होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, तो उससे आपको बहुत दुख हुआ, आपको क्रोध आया और अब आप सोचते हैं कि मैं उससे इस धोखे का बदला लूँगा या लूँगी, उससे इसकी सज़ा ज़रूर देंगे। तो देखो, उस समय आपके मन के अंदर एक गांठ पड़ गई, दोनों के बीच एक कर्म का बंधन बन गया। ये बंधन कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत पावरफुल होता है। अब यह कर्म बंधन आपके सामने आने वाला है। अब यह कर्म बंधन आपके और उस सामने वाले व्यक्ति के बीच में है और इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं होता है। कई बार लोग भगवान पे दोष लगा देते हैं। वो ईश्वर तो देखिए सब देखता है कि दोनों लोगों के बीच कर्मों का संबंध है और जिस व्यक्ति के साथ हमारा कर्म का बंधन होता है वो व्यक्ति कभी ना कभी हमें मिलता ज़रूर है, हमारे पास आएगा कर्मों का हिसाब किताब बराबर करने के लिए, अपने कर्म बंधन निभाने। जिसका जिसके साथ कर्म बंधन है वो व्यक्ति आमने सामने आएंगे। एक बात आप बहुत अच्छे से समझिए और हमेशा इसे याद रखिए कि आपको जो भी व्यक्ति मिलते हैं, चाहे वो परिवार में हो, मित्र संबंधी हो, आस पड़ोस में कोई भी हो, जो व्यक्ति आपके पास आए हैं उसके साथ आपका कर्म का बंधन है, उसके साथ आपका कर्म बंधन जुड़ा हुआ है। हम किसी से ऐसे ही नहीं मिलते, हमारा कर्मों का बंधन होता है जिसके द्वारा हम मिलते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी है, सब आपके पास कर्म बंधन से ही आता है। आपको अच्छे लोग मिलते हैं तो उससे भी आपका कर्म बंधन है, और यदि आपको कोई बुरे लोग मिलते हैं तो उससे भी आपका कर्म बंधन है, चाहे वो किसी प्रकार का हो। देखिए, जैसे मान लीजिए आप दो लोगों से मिलते हैं। एक से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी आपको होती है, और दूसरे से मिलकर आपको गुस्सा आता है, आपको उस पर बहुत क्रोध आता है, उसे देखकर आपका खून खौल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक से मिलकर बहुत खुशी मिली और एक से मिलकर क्रोध आया? तो ये जो है कि जिस व्यक्ति से आपको पूर्व में या इस जन्म में कभी सुख दिया आपने उसे, तो उससे मिलकर आपको अच्छा लगेगा, उससे मिलकर आपको खुशी मिलेगी। और जिसने आपको कभी दुख दिया तो उससे मिलकर आपको बुरा लगेगा, आपको क्रोध आएगा। तो आप सोचते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो देखिए, कर्म बंधन है, और ये कर्म बंधन किसने बनाया है, क्यों बनाया है? तो ये कर्म बंधन किसी ने बनाया नहीं है, यह हम खुद बनाते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है,
तो हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान इनको ठीक क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, भगवान इसमें कुछ नहीं करते, ये आप दोनों के कर्मों का बंधन है। आप दोनों इस बंधन से बंधे हुए हो और जब तक कर्मों का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता तब तक आप उस बंधन में फंसे रहते हो। देखिए, जो भी पहले उस व्यक्ति ने आपके साथ किया था या आपने उसके साथ किया था, तो वही आप अभी उसके साथ करेंगे या वो आपके साथ वैसा ही करेगा जैसा आपने उसके साथ पहले किया था। क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब है जिसे बराबर करना ही होता है। कर्मों के हिसाब किताब से कोई बच नहीं सकता। आज हम जो आपको बातें बता रहे हैं, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। आप कर्मों के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो पहला है, आपको पूरे मन से, सच्चे दिल से उस परमात्मा का ध्यान करना है। आप रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उस परमात्मा को याद करें। यदि आप किन्हीं कारणों से सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, तो आप कभी भी कर सकते हैं इसको, जब भी आपको समय मिले। और आप डेली नुमासाम योग करें। आपको सच्चे दिल से उस भगवान का ध्यान करना है और उस आत्मा से जिसके साथ आपका कुछ हिसाब किताब है, जिसे आपने दुख दिया या जिसकी वजह से आपको दुख मिला, कोई हमें कष्ट दे रहा है, तो आपको उसे दिल से माफ़ी मांगनी है और उसे भी आपको माफ़ करना है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, अगर मैंने किसी को कष्ट दिया है, किसी का दिल दुखाया है, मेरी वजह से कोई दुखी हुआ हो, जाने अनजाने में मुझसे जो गलतियां हुई हैं, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से आपको उस ईश्वर और उन आत्माओं से माफ़ी मांगनी है और उनकी गलतियों के लिए आपको उन्हें भी माफ़ करना है। उस आत्मा को अपने सामने इमर्ज करना है और आपको फील होना चाहिए कि मैं सच में सच्चे दिल से उन आत्माओं से माफ़ी मांग रहा हूँ और उन आत्माओं को भी आपको सच्चे दिल से माफ़ करना है। तो देखिए, इससे आपको रोज़ करना है, कम से कम 1 महीने तो करना ही है। क्योंकि कई बार जैसे हमने 1-2 बार इसका प्रयास कर लिया, फिर भी हमारी समस्याएं हल नहीं होती हैं, बार बार परेशानियां आती रहती हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है। तो इसमें जो हमारे कर्म बंधन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो आप इसे कम से कम 1 महीने ज़रूर करें और रोज़ करें। फिर आप देखना आपको कैसे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपको अपने आप लगने लगेगा कि मुझे कर्म बंधनों से मुक्ति मिल रही है, मैं कर्मों के बंधन से मुक्त होता जा रहा हूँ। और यदि बहुत ज़्यादा बड़ा कर्म बंधन है तो उसका थोड़ा बहुत तो देखिए आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कर्म बंधन है, आपने जो कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ता है। इसीलिए आपको बहुत बार बताया भी है, कई वीडियो में हमने आपको बोला है कि अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। गलती से भी हमसे गलत कर्म नहीं होना चाहिए। और एक काम और करें, यदि आपको किसी से नफ़रत है, किसी पर बहुत गुस्सा आता है, तो आज से आप उसे प्यार दीजिए। जो आप खुद के लिए चाहते हो, पहले आप वो दूसरों को दीजिए, तब वो रिटर्न में आपको मिलेगी। आप खुशियाँ चाहते हो तो आप खुशियाँ दो, फिर चाहे वो प्यार हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, जो आप खुद के लिए डिज़र्व करते हो वो दूसरों को भी दो। तो आप रोज़ मेडिटेशन करें, इसी से आप अपने कर्म बंधनों से मुक्ति पा सकते हो। भगवान के ध्यान से हमारे ऊपर परमात्मा की किरणें पड़ती हैं, जिससे हमारे कर्म बंधन समाप्त होते हैं, पूरी तरह से ख़त्म होते हैं
और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसीलिए आप इसका अभ्यास रोज करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।